सिम कार्ड की खोज के बाद सिम कार्ड काफ़ी विकसित हुए हैं। पहला सिम कार्ड 1991 में म्यूनिक स्मार्ट कार्ड मैन्युफैक्चरर गाइसेक एंड डेवियन के द्वारा विकसित किया गया था। सिम कार्ड का इनिशियल वर्जन एक क्रेडिट कार्ड के साइज का था और इसे जीएसएम नेटवर्क में यूज़ करने के लिए डिज़ाइन किया गया था, जो पहला डिजिटल सेल्युलर नेटवर्क था। पिछले कुछ वर्षों में सिम कार्ड काफ़ी छोटे और शक्तिशाली हो गए हैं, लेकिन सिम कार्ड के बाद वाले वर्जन को मोबाइल में फिट करने के लिए छोटा कर दिया गया। माइक्रो सिम कार्ड, जो एक सिक्के के आकार के होते हैं, 2003 में पेश किए गए थे और कुछ स्मार्टफोन और टैबलेट में यूज किए जाते हैं। नैनो सिम कार्ड, जो एक नाखून के आकार के होते हैं, 2012 में पेश किए गए थे और लेटेस्ट स्मार्टफोन और टैबलेट में यूज किए जाते हैं। सिम कार्ड छोटे होने के अलावा अधिक शक्तिशाली और अधिक डेटा स्टोर करने में सक्षम हो गए हैं। आधुनिक सिम कार्ड बड़ी मात्रा में जानकारी सेव कर सकते हैं, जिसमें कॉन्टैक्ट, एसएमएस और अन्य डेटा भी शामिल हैं। अगर आप स्मार्टफोन का यूज करते हैं तो फिर आप ई-सिम के बारे में ज़रूर जानते होंगे, लेकिन क्या आपने ई-सिम के बारे में सुना है? ई-सिम टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ का फ्यूचर है और अब ये धीरे धीरे भारत में अपनी जगह बना रही है। फिर भी अभी भी बहुत से लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। हो सकता है आने वाले दिनों में आपको अधिकतर फ़ोन में ई-सिम का यूज होता हुआ दिखाई दे। एप्पल के आईफोन 14 में कंपनी ने केवल ई-सिम का ही ऑप्शन दिया है। वैसे देखा जाए तो ई-सिम का कंसेप्ट कोई नया नहीं है, लेकिन इसका यूज बड़े पैमाने पर नहीं हो रहा था, मगर अब कंपनियां ई-सिम की फैसिलिटी देने लगी हैं। आने वाले दिनों में आप भी फिजिकल सिम के साथ ई-सिम का यूज कर पाएंगे। ई-सिम का मतलब होता है एम्बेडेड सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ये मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट वॉच, टैबलेट आदि में यूज होने वाला एक तरह का वर्चुअल सिम होता है। खास बात यह है कि ये फिजिकल सिम से बिल्कुल अलग है। अगर आप ई-सिम लेते हैं तो आपको अपने फ़ोन में किसी तरह का कोई कार्ड डालना नहीं होता है। ये टेलीकॉम कंपनी के जरिए ओवर द ईयर एक्टिवेट किया जाता है। इसमें आपको सिम कार्ड जैसे सभी फीचर मिलते हैं। कंपनियां फ़ोन बनाते समय ही ई-सिम का निर्माण करती हैं। ये सिम फ़ोन के हार्डवेयर में ही आता है। इससे फ़ोन में स्पेस बचता है, साथ ही अलग से सिम ट्रे बनाने की ज़रूरत भी नहीं रहती है। अच्छी बात यह है, ई-सिम और फिजिकल सिम के कार्य करने के तरीके में कोई अंतर नहीं है। ये सिम भी 4G, 5G जैसे नेटवर्क को सपोर्ट करता है। इस सर्विस का यूज करने के लिए फ़ोन में डुअल सिम की फैसिलिटी होना ज़रूरी है। अब आईफोन में फिजिकल सिम का सिस्टम ख़त्म कर रहा है, तो दूसरी कंपनियां भी उस रास्ते पर चल सकती हैं। ई-सिम के कई फ़ायदे हैं। इसके साथ अच्छी बात यह है, आपको ऑपरेटर चेंज करने पर सिम कार्ड बदलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। इससे मोबाइल नेटवर्क स्विच करना बहुत आसान हो जाता है। आप अस्थायी रूप से इसे दूसरे नेटवर्क में बदल सकते हैं। एक बार में एक ई-सिम पर अधिकतम 5 वर्चुअल सिम कार्ड स्टोर किए जा सकते हैं। इसका मतलब है कि यदि किसी नेटवर्क पर सिग्नल की दिक्कत हो तो आप उसे तुरंत स्विच कर सकते हैं। ट्रैवल करते समय लोकल नेटवर्क पर स्विच करना भी आसान काम हो जाता है। ई-सिम फिजिकल सिम कार्ड और ट्रे की ज़रूरत को ख़त्म कर देता है। इससे स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर को इस जगह का यूज बैटरी का साइज़ बढ़ाने या फिर अन्य फीचर को ऐड करने में मदद मिलेगी। भारत में इस समय कई स्मार्टफोन उपलब्ध हैं जो ई-सिम सपोर्ट करते हैं। इनमें एप्पल, सैमसंग, गूगल, मोटरोला आदि के स्मार्टफोन भी शामिल हैं। ई-सिम को जल्दी से स्विच करना उतना आसान भी नहीं है। अभी यदि आपका स्मार्टफोन काम करना बंद कर देता है तो आप आसानी से सिम कार्ड निकाल सकते हैं और दूसरे फ़ोन में डाल सकते हैं, मगर ई-सिम में ये थोड़ा अधिक पेचीदा होता है। हालांकि क्लाउड में इंफॉर्मेशन और कॉन्टैक्ट को स्टोर कर एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में डेटा ट्रांसफ़र करना आसान होता है। आप किसी डिवाइस से ई-सिम नहीं हटा सकते हैं। अगर आप अपनी एक्टिविटी को ट्रैक किए जाने को लेकर चिंतित हैं तो इसे एक नेगेटिव पहलू के रूप में देखा जा सकता है, मगर ये एक फ़ायदा भी हो सकता है, क्योंकि फ़ोन को चोरी करने वाला फ़ोन की लोकेशन को आसानी से नहीं छिपा सकता है। अगर आप एयरटेल यूज़र हैं तो आप अपने फिजिकल सिम कार्ड को एयरटेल ई-सिम कार्ड में बदल सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले एक 121 पर एक एसएमएस करना होगा। इसमें ई-सिम के साथ अपनी ईमेल आईडी लिखकर भेजनी होगी। अगर आपकी ईमेल आईडी सही है तो आपको एक एसएमएस मिलेगा जिसमें आपसे एक सवाल किया जाएगा, क्या आप अपने सिम कार्ड को ई-सिम में बदलना चाहते हैं। इसके बाद आपको कंफर्म करने के लिए एक लिखना होगा। एयरटेल के अनुसार इस प्रोसेस को 60 सेकंड में पूरा कर दिया जाएगा।
इसके बाद आपसे कॉल के जरिए अनुमति मांगी जाएगी, फिर क्यूआर कोड मैसेज के जरिए प्राप्त होगा। अगर आप जियो का ई सिम खरीदना चाहते हैं तो फिर आपको नया ई सिम खरीदने के लिए जियो स्टोर, रिलायंस डिजिटल या जियो रिटेलर के पास जाना होगा। सिम कार्ड की तरह ही ई सिम खरीदने के लिए भी आपको अपना कोई वैध पहचान पत्र और फ़ोटो देना होगा। आप अपने मौजूदा सिम कार्ड को भी ई सिम में बदल सकते हैं। इसके लिए आपको एक एसएमएस भेजना होता है। जियो स्टोर पर प्रतिनिधि आपसे ई सिम सपोर्ट वाले फ़ोन का IMEI नंबर भी मांग सकते हैं। इसके बाद एक फॉर्म भरना होगा। इसके बाद ई सिम एक्टिवेट करने के लिए क्यूआर कोड आएगा। अगर आप वोडाफोन आइडिया के यूजर हैं तो सबसे पहले ई सिम लिखें और स्पेस देकर अपनी ईमेल आईडी लिखें, फिर उसे 199 पर भेज दें। इसके बाद जो रिप्लाई आएगा उस पर आपको ESIMY लिखकर भेजना होगा। फिर आपसे कॉल के जरिए परमिशन मांगी जाएगी। इसके बाद क्यूआर कोड मैसेज के जरिए प्राप्त होगा।